मालूम है। वही मूर्खों के सरदार है जैसे इनके पप्पू है। बोलने नहीं देते, ये चिल्लाने का काम पता नहीं वो लोग हैं जो मोदी के मकान खा लिया, ले लिया, वोट देने के बाद जीरो। 250 रुपए की 250 रुपया की इज्जत छुपाया। आराम से आराम से आराम से नहीं हटाना, नहीं हटेगा। नहीं ऐसे बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, हरियाणा में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। 1 अक्टूबर को चुनाव होना है विधानसभा का। ऐसे में तमाम लोग जो है जोश में है। कहा जा रहा है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक मारेगी या 10 साल बाद जो है कांग्रेस की वापसी होगी। अब साफ तौर पर कांटे की टक्कर है। देखना यह होगा कि हरियाणा के अंदर किसकी सरकार बनती है और कौन बाजी मारता है। स्टेज को लेकर जो है आम जनता के बीच है, उनसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर? मोहम्मद राशिद खान। अच्छा राशिद भाई, क्या कहेंगे, हरियाणा का माहौल क्या है इस बार, बीजेपी या फिर कांग्रेस? सबसे पहले जो गिरेगा ना इनका सरकार, हरियाणा से गिरेगा सबसे पहले। किसानों को जो डंडा बजाया ना आपने, डंडा जो बजाया, इसलिए तो आपको वोट लग गया हरियाणा में। जे यहाँ जो है बीजेपी वाला को एंट्री नहीं है, वोट है, वोट लग गया गाँव के अंदर। अब बताओ, एक बात बताइए, 10 साल से सत्ता में है वो पार्टी, आप कह रहे सरकार गिर जाएगी? अबे भाई ये एक बात सुनो, ये बीजेपी का है, मैं कांग्रेस का हूँ, मैं मान रहा हूँ, ठीक है। इसके इनके साथ मैं शर्त रखता हूँ, जिस दिन इनकी सरकार बनेगी मैं डिबेट करना छोड़ दूंगा। और अगर उनकी सरकार चैलेंज कर रहे हैं? चैलेंज कर रहा हूँ इनको, बोलिए इनसे। मैं डिबेट करना छोड़ दूंगा, मैं सपोर्ट करना छोड़ दूंगा। और बोलिए। तो छोटी शर्त है, कोई बड़ी शर्त रखिए ना, डिबेट करने से क्या जाएगा। ये राशिद खान हो, चाहे और जितने भी खान हो, और एक राहुल खान भी हो, ये तो मोदी को हटाने के लिए 10 साल से कर रहे हैं प्रयास, लेकिन मोदी हट रहा है और हरियाणा से हटने वाला है। हरियाणा की जनता समझदार है, देख रहा है कि ये गठबंधन, ये ठगबंधन देश को किस दिशा में ले जा रहा है। जो आपको चांदनी फिर अंधेरी रात, अरे 37 सीट क्या मिल गया तुमने? अयोध्या में देख लो क्या हुआ, कन्नौज में देखो क्या हुआ। इन सबके कुछ नहीं है, इन सबके दांत जो है ना, उसको देख लिया देश की जनता ने। ये विनाशकारी नीति है, ये विनाशकारी नीति को कभी लोकसभा चुनाव में भी आपने जो है 400 पार का नारा दिया था, लेकिन क्या 400 पार हुआ? हमसे आप अहंकार दिखा रहे हैं। यही तो सवाल है। ये इन मूर्खों को कौन समझाए? हमने 400 कहे तो हम 300 लाए, और इन्होंने जो कहे थे 300 वाले वो 232 पर सिमट गए। तो इनको कौन समझाए? इनको रस्सी जल गया, बल नहीं गया। कह रहे हैं कि 400 पार का हमने नारा दिया तो हम 300 लेके आ गए। लोकसभा में भैया चुप रहो। लोकसभा में हरियाणा को कितनी सीटें मिली बीजेपी में? अच्छा बताओ। कितनी मिली? हमने 9 में से 5 तो लाए, और तुमने 36 मिल करके लड़े तो क्या मिला? तुम अब बता दे, शायद इनको ज्ञान नहीं है। इनको 0 सीट मिली है वहाँ पर। अच्छा। एक भी सीट कांग्रेस बीजेपी की आई नहीं वहाँ पर। जो 5 सीटें आई हैं वो कांग्रेस की हैं। लेकिन तीसरी बार हैट्रिक भरने का दम तो लीजिए, लोकसभा में जो हरियाणा की 5 सीटें जीते हैं वो कांग्रेस छोड़ के जो बीजेपी में गए हैं। जिंदल सुने, हाँ सुनो, मालूम है, मुझे मालूम है। वही मूर्खों के सरदार है जैसे इनके पप्पू है। बोलने नहीं देते, ये चिल्लाने का काम है। जो ये 5 सीटें जीते हैं वो कांग्रेस के ही विधायक सांसद थे। वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में, इनके पास अपना कार्यकर्ता भी नहीं है। अच्छा। अपना विधायक सांसद भी नहीं है। दूसरे कांग्रेस से हाथ पैर जोड़ते हैं, फिर मंगाते हैं, फिर जीत के अपना सहरा बांधते हैं। ये दूसरे जिन बातों का विरोध करते थे, केंद्र सरकार कहती थी हमें MSP पे कुछ सामान नहीं खरीदेंगे, अब वही रोज ऐड देके कह रहा है मैं MSP पे सामान खरीद रहे हैं। अच्छा। वही आदमी कह रहा है हम 3000 वृद्धा की पेंशन दे रहे हैं। अरे योजनाएं चला करके केंद्र सरकार पैसा दे रही है उसको। अच्छा एक बात बताइए, 10 साल से वहाँ सत्ता में है, क्या काम हुआ है गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए? गरीबों के लिए जो काम हुआ, मजदूरों के लिए जो काम हुआ, युवाओं के लिए जो काम हुआ, महिलाओं के जो काम हुआ, वो देश की जनता ने देखी। हरियाणा छोड़िए आप, देश की जनता ने देखी, और उसी बल पे मोदी जी को तीसरे टर्म में मौका मिला और आगे मिलता रहेगा। ये जितने हैं ना ठगबंधन, ये सब ऐसे टाई करते रहे। मोदी जी ने देखो, इनके युवाओं को जो काम मिला है, या महंगाई कम भई है, या देश में तरक्की भई है, तो 303 से 240 पे आया ना। ये जनता ने समझा, तरक्की भाई ना। एक इनकी तरक्की है ये भी। और जो 95 से 99 पे आया है वो घाटे में है। इनकी तरक्की देख लो कितनी अच्छी है। ये कह रहे थे
कि देश में एमएसपी हम लागू नहीं करेंगे। इन्हीं के विधायक सांसद ब्रजभूषण सिंह कह रहे थे कि जितने भी हरियाणा के ये ओलंपिक वाले हैं एक भी राउंड जीत नहीं सकते हैं, और 4 कांस्य पदक हरियाणा वाले लाए हैं, देश का मान बढ़ाया है। और उसी ब्रजभूषण के बेटे को इन्होंने सांसद की सीट दी है केसरगंज से। ये देख लो इनकी नीयत, इनका काम, इनका बचाने का तरीका। बात बताइए, इस बार क्या किसान और खिलाड़ी जितने भी हैं क्या वो बीजेपी के साथ है? ना सुनो, ना युवा, ना डॉक्टर, ना बहन बेटी, ना देश का किसान, ना बीएसएफ के जवान इस सरकार में सुरक्षित नहीं है। अभी सोनभद्र के अंदर सुने भैया, सोनभद्र में एक महिला के साथ बलात्कार हुआ। सुने आप, सुन तो ले भैया, भागो मत। और मेरठ में 3 साल की लड़की के साथ बलात्कार हुआ। कोई भी इंटरनेशनल मीडिया चैनल दिखाने की हिम्मत नहीं करता है कि ऐसा हुआ है। वो चुपचाप, अगर सोशल मीडिया आप लोग ना हो ना तो ये खबर हमें पता नहीं चलेगी ये कहाँ से आती खबर। लेकिन ये हमारी जब से सरकार आई है, हमारी बहन बेटियां रात को 12 बजे घूम रही हैं, 12 बजे आराम से आती जाती, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर ये हो कैसे रहा है? जीरो टैलेंट्स की बात करी थी आपने, कहाँ चला गया आपका शब्द? वो साफ तौर पे कह रहे जीरो टॉलरेंस की बात की थी, कहाँ चला गया? फिर मैं कहता हूँ पुरानी बात, कल मैं कहा था, फिर मैं दोहरा रहा हूँ, क्योंकि ये लोग कल होंगे या नहीं होंगे। इन्हीं के समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा था, जिसका नाम गुंडवी था, बहुत बड़ा लीडर था, उन्हें क्या कहा था? काजू भुना प्लेट में, विस्की गिलास में, और समाजवाद और इन सब के क्या चरित्र है, क्या लिबास है, वो देखो विधायक निवास में। तो इन लोगों को जो कांग्रेस के टाइम में आज यहाँ हम खड़ा होकर के नहीं बोल सकते थे 10 आदमी के बीच में आएंगे, वो सरकार पसंद आ रहा है। ऐसे लोगों को मोदी की सरकार कभी पसंद आएगा? आज मैं कह रहा हूँ, जो किसान को बात करते हैं, किसान पूरे देश में है, मध्य प्रदेश में है, बिहार में है, राजस्थान में है, यूपी में है, किसी को एमएसपी नहीं चाहिए। किसानों की हत्या हुई, सुनो, सिर्फ पंजाब के किसान को चाहिए, वो पंजाब के किसान नहीं है। कर रहे हो आंदोलन क्यों आता? फिर सुन लो, बात सुन लो पूरी, वो किसान नहीं है, वो राहुल गांधी। सबसे पहले मोदी जी, फिर सुन लो, मोदी जी जब नहीं आए थे ना, सबसे पहले किसान के लिए आवाज उठाया था ये मोदी जी। और सीट पे सुन लो, पहले 40 साल दिया, सुन तो लो, 2000 दिया, सबसे पहले आवाज उठाया था मोदी जी ने। सीट में नहीं था तब आवाज उठाया था। सीट में आते ही सबसे पहले डंडा भी बरसाए ये मोदी जी ने। अबे किससे सवाल पूछ रहे हो? बोलेगा मुझे पता नहीं। जैसे वो लोग हैं जो मोदी के मकान खा लिया, ले लिया, वोट देने के बाद जीरो। 250 रुपए की, 250 रुपया की इज्जत छुपाया। आराम से नहीं हटेगा। नहीं, ऐसे बात। एक बात बताइए, किसानों का मुद्दा जो है, जिस तरह किसान जो है प्रोटेस्ट पे बैठे रहे, कई किसानों की मौत हो गई, क्या उसके बावजूद जो है हरियाणा इस काबिल है कि भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार हैट्रिक लगवाएगी? देखिए, मैं आपको एक सिंपल उदाहरण देता हूँ। 2014 से पहले जुआ खेला जाता था, लेकिन चोरी चुप्पे खेला जाता था। आज जुआ टीवी पे खिलाया जाता है। टीवी पर गुटखा खिलाने का ऐड आता है उस पर, और एक भी ऐड मुझे बता दीजिए कि बच्चों की पढ़ाई के लिए चलता हो, कि बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए आगे बढ़ाइए। लेकिन जितने गेम D11 या ऐसे करके जितने ही बने हैं, ये जुआ खिलाने का तो अड्डा बना दिया आपने। कभी बताया आपने कि नई यूनिवर्सिटी कहाँ से बनाई है? नहीं। हरियाणा के जितने भी हमारे ओलंपिक हैं वो हरियाणा से आते हैं, लमसम आते पूरे देश से हैं, लेकिन लमसम। लेकिन हरियाणा के जो किसान यहाँ पर आए थे, आपने उसी पे तो लाठी मारा था। और आपके ब्रिज जो आपके स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने इसी बात से इस्तीफा दे दिया था कि हमें आप जैसे भारतीय जनता पार्टी जरूरत नहीं है। और अभी स्टार प्रचारों की लिस्ट बनाई इन्होंने, तो उसमें ब्रिज का नाम नहीं लिया इन्होंने। तो ब्रिज जी खुद आए हैं यहाँ पर मिलने अमित शाह से, तो जाके उनका नाम उसमें डाला गया है। तो आपको अंदर की कला है जो, वो ले डूबेगी। जब आप 5 सीटें लाए थे, तब आपके जेजे जो बनी थी, उससे समर्थन लेके आपने मुख्यमंत्री बनाया था। अब की बार आपकी जीरो आई है लोकसभा में। कैसे आप सरकार बना रहे हो ये बता दो मुझे, गणना कर। लोकसभा का चुनाव जैसे हुआ, उसके बाद सीटें वहां नहीं आई, इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि बीजेपी वहां पे बिल्कुल हिले डुली। जब 5 पे आई थी तो समर्थन लिया था आपने, और जो अब की बार जीरो आई हैं, तो सरकार गई ना। और आपका अंदर कलह भी है।
तो आपका युवा आपके साथ नहीं है। इस बार जो है बीजेपी के लिए हरियाणा बिल्कुल मुसीबत की काट बनती हुई नजर आ रही है और साफ तौर पे कहा जा रहा है कि अगर हरियाणा हारे तो इसके बाद जो है बीजेपी धीरे धीरे कहीं ना कहीं खत्म होने की अभी नहीं खत्म होगा। हमारे सुनिए, खत्म नहीं होगा। हमारे मोदी के राज्य में एक विकास को मैं बहुत अच्छा समझता हूँ। एक विकास हुआ जो आतंकवादी का सफाया किया। बीजेपी की ये प्राथमिकता हमारे देश के लिए बहुत अहमियत रखती है। जान माल की सुरक्षा, 14 माल की सुरक्षा और मोदी जवाब ले लीजिए। पी वाला का सपोर्ट कैसे करता है, कौन सी मुंह से करता है, मुझे समझ में नहीं आता। आराम से ऐसे बात नहीं। ये 35 वाला है, ये 35 वाला है, ये 35 पे मिलता है इन्हें। ये वो क्या रहा है, सुनो लेने बताओ कश्मीर कहाँ है। ये 35 का पहले जब उतर गया तब आना पूछने, अभी 35 वाला ज्यादा। क्या नाम है? जय नारायण। जय नारायण भाई, क्या कहेंगे? हरियाणा में चुनाव होने वाला है, बीजेपी तीसरी बार वहां सरकार बनाएगी या फिर कांग्रेस आएगी? बीजेपी को इस बार बहुत मुश्किल पड़ जाएगा हरियाणा में, जैसे कि उसने रेसलिंग के साथ किया और ओलंपिक में जो बजट बना था सबसे ज्यादा हरियाणा से, और एथलीट्स 24 हैं, 24 सबसे ज्यादा बजट हरियाणा को देना चाहिए और यूपी से एथलीट केवल 6 है। सबसे ज्यादा जो बजट में पैसा आया है सब यूपी को दिया गया है, हरियाणा को अनदेखा किया गया है। 7,83,559 रुपए खाली अभी खर्चा बहे हैं। 137 हमारे खिलाड़ी जो गए हैं उस पर 138 सपोर्टर गए हैं। 74 लाख रुपया खर्चा किया गया है। आप बता दो देश के क्या नाम तुम पर करवा के करना बीजेपी को भारी पड़ जाएगा। प्लेयरों का मुद्दा भी बहुत चला, तो क्या लग रहा है किसान भी नाराज है? किसान तो पहले से नाराज है, इसका नतीजा आप लोकसभा में देख चुके होंगे। अब जो खिलाड़ी नाराज हुए, एथलीट्स नाराज हुए, उसका अलग ही प्रभाव पड़ेगा। अच्छा। और इस बार कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी विपक्ष और बीजेपी पर। अच्छा, जिस तरह विपक्ष जो है काफी दमखम दिखा रहा है, मजबूती दिखाई, क्या लग रहा है कि विपक्ष की जो है अच्छी वापसी होगी? जो हर भारत जोड़ो अभियान है, घर घर जाना है, राहुल गांधी जी का अच्छा परिणाम रहा लोकसभा में, और विपक्ष इस बार हावी दिख रहा है। पर बीजेपी कमजोर नहीं है। बीजेपी जो ओलंपिक में आप कह रहे हैं विपक्ष को जो है बीजेपी को कमजोर नहीं समझना चाहिए, टक्कर जो है काटेगी। टक्कर काटेगी है, पर इस बार विपक्ष भारी पड़ जाएगा बीजेपी के ऊपर, वो क्लियर है। हम यूपी के रहने वाले हैं, मेरा जिला शाहजहानपुर है। क्या बता रहे हैं? लैट्रिन बनाए 10,000 मिला, हमें 1 रुपया नहीं मिला। मोदी जी का स्कीम आप सुनो तो 10,000 रुपये लैट्रिन बनाने के लिए हमें नहीं मिला 1 रुपया भी क्या, और हम चक्कर लगा के पागल हो गए। हमारे घर में कोई सर्वे नहीं होती क्या? बताइए, कह रहे हैं कि साफ तौर पे इसके साक्ष्य है, ये साक्ष्य सामने है। ये गरीब आदमी, ये गरीब आदमी अपनी रोनी को रो रहा, यही कि हमारी सुनवाई 1 रुपये की यही हमें सरकार। अरे तुम बोले साफ तौर पे चाचा क्या कहेंगे? हरियाणा में चुनाव होना है, नहीं बात करेंगे? तो देखिए, आम जनता की राय है और आम जनता ने साफ तौर पे अपनी बातें कही। किस तरह हरियाणा को लेकर भी मिजाज बन रहा है और साफ तौर पे उनके मूड बन रहे हैं। और लगातार जिस तरह हरियाणा के अंदर चुनाव होने हैं, इस चीज को लेकर कोई कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है हैट्रिक मारेगी, तो वहीं पर एक तरफ कहा जा रहा है कि कांग्रेस की 10 साल बाद अच्छी खासी वापसी होगी। बहरहाल इस चीज को लेकर जो है सबसे ज्यादा कहा जा रहा है कि नयाब सिंह सैनी को फिर से एक बार जो है सीएम बनाया जा सकता है, तो वहीं दूसरी बार जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी के सीएम हो सकते हैं। बहरहाल इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। फिलहाल के लिए इतना। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे DS4 न्यूज।